आज है 6 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजनांदगांव में आज 6 अक्टूबर से शुरू होगी सीबीएसई बास्केटबॉल चैंपियनशिप। राजनांदगांव में सीबीएसई नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप आज 6 अक्टूबर से शुरू हो रही है। दिल्ली पब्लिक स्कूल राजनांदगांव इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। ये चैंपियनशिप 14, 17, 19 आयु वर्ग के लिए आयोजित की जाएगी। इस आयोजन में कुल 72 टीम्स भाग ले रही हैं, जिसमें सभी टीम अपने अपने सीबीएसई क्लस्टर ग्रुप की विजेता हैं। शरद पूर्णिमा आज अमृत बरसाएगा चांद, भद्रा से रहे सावधान। आज 6 अक्टूबर सोमवार को आने वाली शरद पूर्णिमा इस साल खास रहने वाली है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होकर आकाश में पूरे वैभव के साथ चमकेगा। माना जाता है कि इस रात चांद की किरणों में अमृत बरसता है, जो स्वास्थ्य, सौभाग्य और समृद्धि देता है। शरद पूर्णिमा के दिन से ही शरद ऋतु की शुरुआत होती है। इस दिन का धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टि से विशेष महत्व है। सीएम विष्णुदेव साय बोले, प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध हमारा राज्य, खनन उद्योग में अपार संभावनाएं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रविवार को राजधानी रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ माइनिंग कॉन्क्लेव 2025 में राज्य को प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न बताते हुए कहा कि यहां खनन उद्योग के विस्तार की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के साथ माइनिंग सेक्टर को मजबूत आधार देने के लिए ठोस नीति पर काम कर रही है। स्पेशल एजुकेटर के पदों पर सीधी भर्ती हेतु आवेदन 7 अक्टूबर से। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्पेशल एजुकेटर के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक आवेदन जमा किए जा सकते हैं। इस संबंध में शैक्षणिक अर्हताएं, आयु सीमा, आरक्षण, चयन प्रक्रिया, आवेदन पत्र का प्रारूप आदि की जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट पर संपर्क किया जा सकता है। एसपी ने दी अनोखी सजा। एसपी रवि कुमार कुरे ने अनुशासन और सकारात्मक कार्य को बढ़ावा देने विशेष पहल की। ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले आरक्षकों को पारंपरिक दंड देने की बजाय पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। एसपी रवि कुमार कुरे का कहना है कि ये पहल न केवल अनुशासन बनाए रखने का संदेश देगी, बल्कि पर्यावरण के प्रति पुलिस की संवेदनशीलता को भी दर्शाती है। बीजेपी मुख्यालय में फिर लगेगा मंत्री जनदर्शन, 5 मंत्री सुनेंगे कार्यकर्ताओं की समस्याएं। प्रदेश भाजपा सरकार एक बार फिर से अपने कार्यकर्ताओं के लिए कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सहयोग केंद्र शुरू करने जा रही है। करीब 1 साल के बाद ये पहल फिर से शुरू हो रही है। सोमवार से सहयोग केंद्र का संचालन होगा, जहां पहले दिन प्रदेश के राजस्व और उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा कार्यकर्ताओं और उनके क्षेत्र के आम नागरिकों की समस्याएं सुनेंगी। छत्तीसगढ़ में कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री जल्द करेंगे पदयात्रा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा चल रही है। वो 2 दिन अपना दिव्य दरबार भी लगाएंगे। इससे पहले उन्होंने रविवार को प्रेस वार्ता की। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि वो जल्द ही छत्तीसगढ़ में पदयात्रा करेंगे। जशपुर में कथा करने की इच्छा भी उन्होंने जताई। बुजुर्गों के लिए कम्युनिटी हॉल, स्ट्रीट लाइट, पानी टंकी समेत 12 प्रस्ताव मंजूर। बिलासपुर नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक से पहले रविवार को मेयर इन काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिन्हें अब सामान्य सभा में रखा जाएगा। प्रमुख प्रस्तावों में बुजुर्गों के लिए सुविधाएं बढ़ाने से लेकर शहर की मूलभूत सुविधाओं को बेहतर करने जैसे विषय शामिल हैं। इधर सामान्य सभा को लेकर सत्ताधारी दल भाजपा और विपक्ष के पार्षदों ने बैठक कर अपनी अपनी रणनीति तय की। हरीश कवासी के नेतृत्व में कांग्रेस को मिलेगी नई मजबूती। जिले में कांग्रेस संगठन को नई दिशा देने की मांगों के बीच अब जोर शोर से ये आवाज उठ रही है कि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी को जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाए। हरीश कवासी विधायक और पूर्व मंत्री कवासी लखमा के सुपुत्र हैं। मां पाताल भैरवी सिद्धपीठ में शरद पूर्णिमा पर चढ़ेगा खीर प्रसाद, श्वास रोगियों को मिलेगी जड़ी बूटी युक्त खीर। राजनांदगांव में मां पाताल भैरवी सिद्धपीठ बर्फानी आश्रम परिसर में आज 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी। इस अवसर पर श्वास दमा अस्थमा से पीड़ित लोगों को जड़ी बूटी युक्त खीर प्रसाद का वितरण किया जाएगा। रात 10 बजे से छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक कला मंच स्वरधारा सहित अन्य लोक कलाकारों की प्रस्तुति भी होगी। बर्फानी सेवाश्रम समिति के सचिव गणेश प्रसाद शर्मा गन्नू ने बताया कि संस्था 1997 से श्वास दमा और अस्थमा पीड़ितों के लिए जड़ी बूटी युक्त खीर प्रसाद तैयार कर वितरित कर रही है। रायपुर में अवैध प्लॉटिंग पर बड़ी कार्रवाई, चला बुलडोजर।
राजधानी रायपुर में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार जारी है। इस कड़ी में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण और राजस्व विभाग ने संयुक्त रूप से एक और बड़ी कार्रवाई की। टेमरी क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग के लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इसके आधार पर ग्राम टेमरी में अवैध निर्माण के खिलाफ राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और NRDA ने मिलकर कार्रवाई की। रायपुर के आरंग में खुलेगा नया केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने दी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने रायपुर जिले के आरंग में नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री साय ने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये पहल प्रदेश के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराएगी। युवाओं को पर्यटन गाइड का निःशुल्क प्रशिक्षण, मिलेंगे रोजगार के अवसर। टूर एंड ट्रैवल कंपनी इज माई ट्रिप नई दिल्ली की ओर से स्टूडेंट्स को पर्यटन के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिला प्रशासन और ट्रैवल कंपनी दोनों के बीच इसको लेकर MOU किया गया। इस MOU का उद्देश्य जिले में पर्यटन को बढ़ावा देना और युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। दिवाली छठ पूजा पर ट्रेन यात्रियों को मिलेगी भीड़ से राहत। 5 रूट पर 55 फेरे से त्योहारों की होगी यात्रा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में रेलवे ने आगामी दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 5 अलग अलग रूट पर कुल 55 फेरों वाली पूजा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का संचालन करने का निर्णय लिया। रेलवे का उद्देश्य यात्रियों को कंफर्म सीट उपलब्ध कराना और त्योहारों की यात्रा को सुरक्षित व सहज बनाना है। 193 करोड़ की लागत से PM एकता मॉल का निर्माण जारी। एक ही छत के नीचे मिलेंगे 33 राज्यों के स्थानीय उत्पाद। राजधानी के सबसे बड़े पंडरी कपड़ा मार्केट क्षेत्र में PM एकता का मॉल का निर्माण कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ हॉट बाजार वाली जगह में जब ये बनकर तैयार होगा तो एक छत के नीचे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों समेत देश के 33 राज्यों के स्थानीय उत्पाद इस कॉम्प्लेक्स की दुकानों में मिलेंगे। PM एकता मॉल का बेसमेंट ऐसा बनाया जा रहा है जिसमें 400 कारों के पार्किंग की जगह हो। कांग्रेस जनपद सदस्य ने खुद भरे सड़क के गड्ढे, युवाओं संग मिलकर दुर्घटनाओं को रोकने की पहल। कोंडागांव के बोरगांव क्षेत्र में कांग्रेस जनपद सदस्य विक्की दास ने रविवार को नेशनल हाईवे पर बने गहरे गड्ढों की मरम्मत का कार्य शुरू किया। लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए उन्होंने अपने युवा साथियों के साथ मिलकर सीमेंट और गिट्टी का मसाला तैयार कर गड्ढों को भरा। रायपुर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच में देश के बड़े शहरों को छोड़ा पीछे। 28 शहरों में अब भी जांच जारी। प्रवर्तन निदेशालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रायपुर जोनल कार्यालय मनी लॉन्ड्रिंग के जांच अभियानों की संख्या और सक्रियता के मामले में पूरे देश में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद जैसे बड़े शहरों को पीछे छोड़ते हुए रायपुर ने अब तक 8,000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग जांच में बड़ा मकाम हासिल किया। इस सफलता के पीछे महादेव सट्टा ऐप मामले की जांच प्रमुख भूमिका निभा रही है। बिहार चुनाव, भूपेश गहलोत बने सीनियर ऑब्जर्वर। AICC ने अधीर रंजन को भी दी जिम्मेदारी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीनियर ऑब्जर्वर की लिस्ट जारी की। छत्तीसगढ़ के पूर्व CM भूपेश बघेल, राजस्थान के पूर्व CM अशोक गहलोत और कांग्रेस के सीनियर लीडर अधीर रंजन चौधरी को सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया। सरकारी स्कूल में स्पेशल एजुकेटर की भर्ती शुरू। 13 अक्टूबर तक करें आवेदन। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर सामने आया। राज्य सरकार ने पहली बार सरकारी स्कूल में स्पेशल एजुकेटर की भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी। ये पहल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बेहतर और सुलभ शिक्षा देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार प्रदेश के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल में कुल 100 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। छत्तीसगढ़ के पहले नेशनल हाईवे सुरंग का निर्माण पूरा। 2.79 किलोमीटर लंबी टनल का लेफ्ट हिस्सा बनकर तैयार। छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राज्य की पहली राष्ट्रीय राजमार्ग सुरंग का निर्माण सिर्फ 12 महीनों में पूरा कर लिया। 2.79 किलोमीटर लंबी ये टनल रायपुर विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारे का हिस्सा है। ये ट्विन ट्यूब टनल जब पूरी तरह से तैयार होगी तो रायपुर से विशाखापट्टनम की यात्रा काफी तेज और सुगम हो जाएगी। बिजली बिल बढ़ोतरी के विरोध में युवा कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के घरघोड़ा ब्लॉक में उस्मान बेग के नेतृत्व में सैकड़ों युवा सड़क पर उतरकर छत्तीसगढ़ में बिजली के बड़े दामों और बिजली बिल हाफ योजना बंद किए जाने के विरोध में कारगिल चौक में हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस दौरान नुक्कड़ सभा आयोजित कर सरकार के कदम का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया।
6.5 लाख दिव्यांगों को मिलेगा नया कार्ड, कई सरकारी योजनाओं सुविधाओं का मिलेगा लाभ। कोरबा जिले में निशक्तिजन सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जहां दिव्यांगों का सम्मान हुआ। बता दें कि प्रदेश में 6.5 लाख से ज्यादा दिव्यांग हैं। सरकार उनके लिए एक नई पहल कर रही है, जिसके तहत एक नया राशन कार्ड बनाया जाएगा। समारोह में शामिल हुए छत्तीसगढ़ निशक्तिजन वित्त और विकास निगम के अध्यक्ष लोकेश कावड़िया ने बताया कि इस कार्ड के संबंध में मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्री से इस विषय पर चर्चा हुई। दिल्ली मुंबई से भी ज्यादा रायपुर में हुई ईडी की कार्रवाई, 8,000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा। प्रवर्तन निदेशालय ने देश भर में मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर अपराधियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान चलाया। 28 शहरों में कार्रवाई के बीच रायपुर जोनल कार्यालय देश भर में सबसे आगे रहा। मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद को पीछे छोड़ते हुए 8,000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला टीम ने उजागर किया। बिरनपुर हिंसा मामले में कांग्रेस ने भाजपा पर लगाए आरोप। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष थानेश्वर साहू ने बिरनपुर मामले में भाजपा नेताओं पर सांप्रदायिक कार्ड खेलने का आरोप लगाया। उन्होंने बिलासपुर जिला कांग्रेस भवन में एक पत्रकार वार्ता में सीबीआई की चार्जशीट का हवाला देते हुए कहा कि अब सब कुछ स्पष्ट हो गया है। साहू ने तत्कालीन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू और विधायक ईश्वर साहू से इस्तीफे की मांग की। एमपी के बाद छत्तीसगढ़ में भी कोल्ड ड्रिप व कफ सिरप पर बैन, बच्चों की मौत के बाद मचा हड़कंप। देश भर में चर्चा में आया कोल्ड ड्रिप कफ सिरप अब छत्तीसगढ़ में प्रतिबंधित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में सिरप को पीने के बाद 12 बच्चों की मौत की खबरों ने देश को झकझोर दिया। इसके चलते तमिलनाडु स्थित निर्माता कंपनी श्रीसन फार्मा की इस कफ सिरप पर सवाल उठने लगे।